हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट रिकी सिंह और मैं एक बार दोबारा आपके सामने हूँ फेब्रुअरी की रीडिंग लेके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टा आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी अभी शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप मुझसे पूछें अब कि आपको ये किस बेसिस पे देखना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी आप जौन सी भी राशि को आप मानते हैं, सन मून वीनस, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय माय डियर एरीज मेष राशि, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आपके फेब्रुअरी की रीडिंग देख लेते हैं कि फेब्रुअरी की रीडिंग क्या है। हम लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ हम दोनों देखेंगे, साथ में हम देखेंगे एंजल गाइडेंस भी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो अच्छी लगे या रेजोनेट करे, अगर रेजोनेट करे वीडियो से तो ज़रूर एंड में कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एरीज, तो क्या है यूनिवर्स एरीज के लिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। लास्ट शफल। देखो एरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो आपके कार्ड्स आए हैं वो ये बोल रहे हैं कि मुझे फेब्रुअरी मंथ में आप कुछ स्टार्टिंग के वीक्स में आप मुझे कुछ नया सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि नए आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं, न्यू रिसोर्सेज को फॉर्म करते हुए आप दिख रहे हैं। हो सकता है कोई आपके आसपास में आप न्यू बिजनेस आइडिया सोचें या कोई न्यू स्टार्टअप प्लान सोचे या कोई न्यू क्रिएटिव होते हुए दिख रहे हैं आप कहीं ना कहीं अपने फेब्रुअरी के स्टार्टिंग स्टार्टिंग वीक्स में। और कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के साइड से, जो यहाँ पे बहुत क्लियरली जो विजिबल है। अगर हम मिड में आए तो कहीं ना कहीं मुझे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, चीज की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। कुछ चीजें ऐसी यहाँ पे होते हुए कहीं ना कहीं बहुत मिनिमल हो सकता है ये, बट कहीं ना कहीं फाइनेंसेस से अभी अपने आइडियाज को सोचा, अब उसको अब फाइनेंसेस पे आप उसको एनालाइज करते हुए दिख रहे हो, एनालिटिकल होते हुए दिख रहे हो, चीजों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हो, फाइनेंसेस को एक क्या कहते हैं क्लियर साइट लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और प्रोफेशनली अगर हम ये चीज देख रहे हैं, ठीक है, करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो फेब्रुअरी एंड होते होते लास्ट वीक में आते आते कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस, एक कोई ना कोई विश को फुलफिल करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर जो अभी जो लोग जॉब में भी हैं, अगर मैं उनकी बात करती हूँ, तो जो स्टार्टिंग के दो स्टार्टिंग और मिड की वीक्स हैं वो बहुत नॉर्मल रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं उनमें। जैसा चल रहा है डे टू डे लाइफ वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम आगे बात करें लास्ट के वीक्स में कहीं ना कहीं एक हैप्पी गो लकी वाला सिचुएशन आते हुए दिख रहा है। आप फेब्रुअरी का जो मंथ है ना अपने करियर में बहुत ही मोड हैप्पी मोड पे खत्म करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे नोटिस पे खत्म करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने जॉब के लिए प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है तो हाँ, प्रमोशन का भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, मिल सकता है आपको। कोई ना कोई विश यहाँ पे मेरे को फॉर श्योर फुलफिल होते हुए दिख रही है। हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस सेलिब्रेशन दिख रही है। और बॉटम ऑफ द डेक भी जो है सो क्लैरिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं मंथ एंड आते आते ओवरऑल कह सकता हूँ ओवरऑल मंथ जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब से ही भरा हुआ है एरीज आपके लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपका करियर वाइज, सॉरी, आपके पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सॉरी इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई एम रियली सॉरी, मैंने अप्रैल बोला। अप्रैल, एरीज, 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 एरीज पर्सनल लाइफ।
देखो, एरीज अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, मैं ओवरऑल बोलूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है ना कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कहीं न कहीं फॉर्च्यून आता हुआ दिख रहा है, लक आता हुआ दिख रहा है। कोई लेडी फिगर है जो आपको हेल्प कर सकती है आपके रिलेशनशिप में, अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में, ठीक है? मुझे लक ऑब्वियसली आता हुआ दिख रहा है, पावरफुल दिख रहे हो एकदम, माइंड बहुत शार्पली चल रहा है, कहाँ पे क्या बोलना है, किसको कितना बोलना है। स्पीच पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, अपने स्पीच की वजह से या तो चीज़ें खराब करोगे या तो चीज़ें सही करोगे। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे चीज़ें सही करते हुए ही दिख रहे हो आप। थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो सकते हो अपने पार्टनर को लेके, तो थोड़ा-सा उस चीज़ से लेके बचें। जो लोग सिंगल्स हैं मेरी एरीज़, उनके लिए कहीं न कहीं से प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है मिड वीक में। और अगर आप अभी कमिटेड भी हैं या रिलेशनशिप में हैं, किसी तरह के भी रिलेशनशिप में हैं, तो हाँ, उसमें एक स्पार्क, एक न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। कहीं न कुछ ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं यूनिवर्स के साइड से आप लोगों के लिए। अगर रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो तो थ्रू आउट दिस मंथ इज़ अ गुड मंथ फॉर द रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन होता हुआ भी दिख रहा है, लेकिन जो मिड ऑफ द मंथ है, मिड ऑफ द फरवरी, उसमें रिकन्सिलिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जो मुझे यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ सॉरी अगर मैं आगे बात करूँ तो एंड ऑफ द फरवरी कहीं न कहीं आप अपने करियर को लेके ज़्यादा फ़ोकस होते हुए दिख रहे हो। इसलिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ़ का ध्यान नहीं मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो भी आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे थे, मेरे को ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ के इश्यूज़ हैं, उसको कहीं न कहीं आप अ, खुद आगे बढ़ के चीज़ों को सॉर्ट करते हुए दिख रहे हो। आप वेट नहीं कर रहे हो कि सामने वाला इतने लेगा इंटेंशन क्रिएट करेगा या फिर एक इनिशिएटिव लेगा, लेकिन आप ही अपने दम पे चीज़ों को खत्म करते हुए या सॉर्ट करते हुए चीज़ों को दिख रहे हो, बहुत डू एंड डाई वाले सिचुएशन में आके बैठे हुए हो। बाकी मुझे कुछ लोगों के लिए यही लग रहा है कि आप अपने करियर में इतने फ़ोकस्ड हो, करियर को इतने अच्छे सेलिब्रेट कर रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हुआ है वहाँ पे, तो आप लव लाइफ में ज़्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो या थोड़ा-सा डाइवर्टेड हो। कहीं न कहीं जो मुझे ये फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अ, बहुत जल्दी डिसीज़न मत लीजिएगा इन द मंथ ऑफ फ़रवरी, आई वुड से दिस। थोड़ा-सा संयम रखिएगा, थोड़ा संयम रख के, जैसे मैंने पहले भी बोला, थोड़ा संयम रख के चलने की ज़रूरत है। ऑल्दो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्पीच में तो बहुत अच्छा क्या कहते हैं, ग्रोथ दिख रहा है एरीज़ आपका। बाकी ओवरऑल मैं मन देखूँ तो ओवरऑल मन जो है रिलेशनशिप को लेके भी सही है। अब हम एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि एंजल गाइडेंस क्या है। ओह माय गॉड! मैंने पहले भी कहा कि प्रपोज़ल आते हुए दिख रहे हैं एंड बिलीव मी, रोमांस इज़ अप्रोचिंग यू। तो और अगर मन में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, लग रहा है कि काम होगा, नहीं होगा, तो यूनिवर्स तो कह रहा है कि हो जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है अपन को, और एक्शन लेते रहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जिसको भी मानते हैं उस पे छोड़ दीजिए, वो अपना काम खुद ही कर देगा, ठीक है? तो ये थी छोटी-सी रीडिंग एरीज़, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते।